नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी का छोटा भाई मृत्युंजय कुमार ठाकुर, ग्राम पोस्ट पोखरा, जिला सिवान, थाना महाराजगंज का निवासी हूँ। अपने समाज के कई सारे ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुपों में सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व, कुछ लोग इसके खिलाफ और बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोलते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे समाज का बच्चा बच्चा सबसे पहले शिक्षित हो। इसीलिए आज मैं वीडियो के माध्यम से अपने समाज के प्रति अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज समाज में हमारी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत क्या है। तो बात करते हैं हम सामाजिक हैसियत। हमारी सामाजिक हैसियत आज ये है कि किसी भी गांव में हम संगठित नहीं हैं। किसी भी गांव में हम संगठित नहीं हैं। आखिर क्यों? हम क्यों संगठित नहीं हैं? उसका पहला और आखिरी कारण एक ही है कि हमारे समाज में जो भी नेता लोग उत्पन्न हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं। उन्हें समाज में सिर्फ और सिर्फ अच्छा कपड़ा पहन के, सादा जूता मोजा, सादा पैंट शर्ट पहनकर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि मेरे समाज का उभरता हुआ सितारा है, लेकिन आप अगर कहीं फंस जाते हैं तो ये नेता दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमारा समाज संगठित नहीं होता है। राजनीतिक रूप से ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नाजायज फायदा उठाते हैं। और यही कारण है कि हर लोकसभा में मेरा एक अनुमान है कि लगभग 60 से 70 हजार वोट होना चाहिए, लेकिन हमारा हैसियत राजनीतिक रूप से कुत्ते के बराबर भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो नेता बन बैठे हैं और जिनकी खातिरदारी में वो लगे पड़े हैं, उसे पता है कि मांस में, हड्डी में मांस ना भी हो तो चलेगा, इसे हड्डी का टुकड़ा फेंक देंगे, ये अपने समाज का नेता बना रहेगा। तो ये है हमारी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत। दूसरी बात गया जिला से है कि हमारे भाइयों ने पिछले कई दिनों से
तिरंगा यात्रा के लिए घर घर घूम रहे हैं। वो तिरंगा यात्रा ही नहीं है, बल्कि उस दिखाना है कि हमारे समाज की हैसियत क्या है, हमारे समाज में वोटर कितने हैं। लेकिन हमारे समाज के जो लोग बुद्धिजीवी बनते हैं, वे लोग इस तिरंगा यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि गया जिला से कोई युवा नेता पैदा न हो जाए, वरना हमारा दाल रोटी का समस्या हो जाएगा। और हमें दुख है कि हमारे ही समाज के ग्रुप में कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि हमें दिखावा करना पसंद नहीं है। बड़े भैया जी, दुनिया दिखावा पर ही टिकी है। मार्केट में जो जितना दिखेगा उतना बिकेगा। जब तक आप दिखेंगे नहीं, सूर्य दिखेगा नहीं तो सवेरा नहीं होगा। इस बात को मानना पड़ेगा। तो मैं तिरंगा यात्रा का पूर्ण समर्थन करता हूं और हमारे समाज से जो भी मेरे युवा साथी पढ़ लिख कर नेता बनेंगे, मैं उनका आजीवन समर्थन करूंगा, जाहिलों का नहीं। जो लोग सिर्फ फोटो डालने भर को नेतागिरी समझते हों। तीसरी बात कि बहुत सारे हमारे समाज के ग्रुप बने हुए हैं, और उस ग्रुप में होता क्या है, तो उस ग्रुप में केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव बन के बैठ जाते हैं। लेकिन उनको उनके पूरे जिले के लोग तक नहीं पहचानते। ऐसे ग्रुप का क्या फायदा है? हम ऐसे ग्रुप क्यों बनाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप बने, बाकी सारे ग्रुप डिलीट हो। और ग्रुप में वही लोग पोस्ट करें जिनके पास जानकारी है। वरना एक जितेंद्र ठाकुर हैं, जब उनसे हम पूछ दिए कि अजमेर में 1992 में क्या हुआ था, तो उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि झूठ फैला रहे हो, तुम भ्रम फैला रहे हो। अरे जाहिल आदमी, क्या नेतागिरी करोगे आप? तुम्हें क्या लगता है ब्राह्मणों को गाली देने से, राजपूतों को गाली देने से नेता बन जाओगे? अपनी मानसिक स्थिति ठीक करो। चौथी बात नेतागिरी की, तो नेतागिरी पहले अपने गांव से शुरू करो। पहले गांव के लोग आपको पहचान लें कि आप नेता हो, आपके समाज के लोग पहचान लें कि आप नेता हो, तब राजनीति करो। आता जाता कुछ है नहीं, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, और नेता बनने चले हो। क्या राजनीति करोगे आप? क्या राजनीति करोगे? आपको लगता है बीजेपी, आरएसएस, मोदी को गाली देने के बाद आप नेता बन जाओगे? एक बात याद रहे, हमारे जैसे लड़के जब तक समाज में रहेंगे, हम अपने समाज को किसी का गुलाम नहीं बनने देंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि
गुलजारी लाल नंदा जो हमारे समाज से थे, उन्होंने एक बार कांग्रेस की बुराई कर दी तो सीधे प्रधानमंत्री पद, विभिन्न मंत्रिमंडल में काम करने के बाद भी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद दोबारा टिकट मांगने नहीं गए। तो हमारे आदर्श गुलजारी लाल नंदा हैं, हमारे आदर्श कर्पूरी ठाकुर जी हैं। जो 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपना घर नहीं बनवाए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आदमी भ्रष्ट नहीं था। और आज आप जिसकी गुलामी करने चले हो वो जिंदगी भर बेल पर रहेगा। वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ा था जो बेल पर घूम रहा है। उसने हमारा पैसा लूटा है, हमारे लोगों की हत्याएं करवाया है, और आप उसकी चमचागिरी में लगे हो और कहते हो कि अंधभक्त है। अगर हम अंधभक्त हैं तो हैं, क्योंकि हमें मणिपुर की बेटियों के लिए भी दुख है, राजस्थान की बेटियों के लिए भी दुख है, छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए भी दुख है, बिहार की उन बेटियों के लिए भी दुख है, बंगाल की उन बेटियों के लिए भी दुख है जिन पर आपका मुंह नहीं खोलता है। राजनीति करो, गंदगी नहीं। बोलने को बहुत कुछ है हमारे पास, आपका मुंह नहीं खुलेगा। और हाँ, जिन लोगों का मुंह बंगाल की बेटियों पर नहीं खुलता है, जहां एक प्रत्याशी को नंगा करके घुमाया जाता है, महिला प्रत्याशी को, और आप लोग चुप रहते हैं, तो एक दिन आपकी बेटी को भी घुमाया जाएगा। उस दिन पूरा समाज चुप रहेगा। इसलिए सच बोलना सीखो, सच।